स्वागत है आपका अपनी ज्ञान की खिड़की में। आज ज्ञान की खिड़की में हम बात करेंगे कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। तो कंप्यूटर मेमोरी के प्राइमरी सेक्शन को हम आज डिफाइन करेंगे। प्राइमरी सेक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रैम और रोम में। रैम और रोम से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज होती हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं ज्यादातर क्वेश्चन रोम और रैम से आते ही हैं। तो इनके डिफरेंसेस को पूछा जाता है, इनके नाम को पूछा जाता है, इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो बहुत सारी क्वेरीज होती हैं रोम और रैम से, इसलिए मैंने ये वीडियो आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं सबसे पहले कि रैम क्या होता है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैम में जो डेटा होता है वो टेम्परेरी डेटा होता है। टेम्परेरी डेटा मीन टेम्परेरी बेसिस पे स्टोर होता है। मीन्स कि अगर ये डेटा हमारा कंप्यूटर में कुछ समय के लिए सेव होता है। ठीक है, जैसे कि हमारा कंप्यूटर ऑन है तो वो डेटा एक्सेस हो रहा है, वो डेटा वहां पर सेव्ड है। जैसे ही हमारा कंप्यूटर बंद हो जाएगा और उसको दोबारा से ऑन करते, स्विच ऑन करते हैं, तो वो डेटा वहां से इरेज हो चुका होता है, रिमूव हो गया होता है। रैम में वह डेटा या कंप्यूटर प्रोग्राम से स्टोर होते हैं जो सीपीयू को रियल टाइम में जरूरी होते हैं, सीपीयू को जिनकी नीड होती है रियल टाइम में। रियल टाइम में मीन्स कि किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते समय उसको जो भी डेटा इंफॉर्मेशन या फिर कंप्यूटर प्रोग्राम की नीड होती है वो उसे कहाँ पर मिलती है? रैम में। वो सारा डेटा उसे कहाँ मिलता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी में। तो जो ये कंप्यूटर होता है वो डायरेक्टली रैम से कांटेक्ट में रहता है, वहां से डायरेक्टली डेटा को हमारा वहां से एक्सेस कर सकता है। ठीक है, इसके बाद आता है रोम। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। इस टाइप की मेमोरी को सिर्फ रीड किया जा सकता है, इसे अपडेट नहीं किया जा सकता है। ये एक प्री रिकॉर्डेड डेटा होता है, मीन्स पहले से ऑलरेडी सेव डेटा होता है, इसमें कोई अपडेशन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये परमानेंट मेमोरी होती है। रोम जो होती है वो परमानेंट मेमोरी होती है। इसमें अगर हम कंप्यूटर को ऑफ भी कर देते हैं और दोबारा इसे ऑन करते हैं तो वहां पर डेटा अवेलेबल ऑलरेडी होता है। ठीक है, ये जो डेटा होता है वो कब यूज होता है? सीपीयू इसे कब एक्सेस करता है? सीपीयू इसे तब एक्सेस करता है जब वो बूट कर रहा होता है कंप्यूटर को। जब कंप्यूटर को बूट करा जाता है तो सीपीयू को जो डेटा की जरूरत होती है वो कहाँ पर होता है? रोम में होता है। अब रोम में तो डेटा है लेकिन रोम से डायरेक्टली सीपीयू कांटेक्ट नहीं करता है, वहां से डायरेक्टली डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता। तो सबसे पहले जो डेटा रोम में सेव होता है वो कहाँ पर ट्रांसफर होता है? रैम में। फिर रैम से डेटा जो हमारा सीपीयू होता है वो एक्सेस करता है। ठीक है, तो आपको दोनों की डेफिनेशन समझ में आ ही गई होंगी। अब आइए जानने का प्रयास करते हैं इन दोनों के बीच का अंतर। तो सबसे पहला अंतर तो यही होता है कि जो इनके दोनों की फुल फॉर्म होती है वही हो गया। रैम का फुल फॉर्म हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का फुल फॉर्म हो गया रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट हमारा जो आता है रैम, जो होती है हमारी वॉलेटाइल मेमोरी होती है। वॉलेटाइल मेमोरी मतलब यहाँ पे जो डेटा स्टोर होता है वो टेम्परेरी बेसिस पे स्टोर होता है, इसको टेम्परेरी मेमोरी भी कहा जाता है। अगर पीसी को स्विच ऑफ कर दिया तो वो डेटा क्या होता है? रिमूव हो जाता है। लेकिन रोम के साथ ऐसा नहीं है। रोम में जो डेटा होता है वो परमानेंटली सेव होता है, मतलब नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है वो, वहां का डेटा रिमूव नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है कि रैम में स्टोर जो डेटा होता है उसको रीड किया जा सकता है, इरेज किया जा सकता है और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। परंतु रोम के साथ ऐसा नहीं, वहां पर जितना जो भी डेटा होता है वो प्री रिकॉर्डेड होता है, मीन्स उसको अपडेट नहीं किया जा सकता, उसको सिर्फ रीड किया जा सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा कि रैम से सीपीयू डायरेक्टली डेटा को एक्सेस कर सकता है, परंतु जो रोम के केस में ऐसा नहीं होता है। रोम में डेटा जो सेव होता है उसको सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता है। सबसे पहले रोम वाला डेटा जो है रोम में है वो डेटा हमारा किस में ट्रांसफर होगा? रैम में ट्रांसफर होगा और उसके बाद सीपीयू उसको वहां से एक्सेस कर लेता है। फिफ्थ पॉइंट हमारा आता है रैम में वो डेटा स्टोर होता है जो कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के टाइम पे चाहिए होता है। सीपीयू को जो चाहिए होता है वो डेटा जब कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराता है तो जो डेटा उसे जरूरत होता है वो हमारा कहाँ सेव होता है? रैम में सेव होता है। और रोम में वह डेटा सेव होता है जब कंप्यूटर को बूट कराते हैं। सीपीयू जब कंप्यूटर को बूट कराता है तो उस टाइम पे जो डेटा उसे चाहिए होता है वो कहाँ पे सेव होता है? रोम में सेव होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि रैम की स्पीड जो होती है वो रोम के कंपैरिजन में हाई होती है। मीन्स रैम में जो डेटा की स्पीड, प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो हाई होती है, जबकि रोम की स्पीड स्लो होती है।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो रैम की कैपेसिटी होती है वो हाई होती है एज कम्पेयर टू रोम। रोम की कैपेसिटी लो होती है। रोम हमारा रैम के कंपैरिजन में छोटा होता है। स्पेस वहां पे मेमोरी स्पेस स्मॉल होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आता है कॉस्ट की बात आती है। जो रैम की कॉस्ट होती है वो हाई होती है और रोम उसके कंपैरिजन में सस्ता होता है। थैंक यू। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे प्लीज लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपके लिए यह इन्फॉर्मेशन यूजफुल रही कि नहीं रही। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।